अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आमना जलाल है और आज हम आपके लिए उर्दू अदब से मुतालिक एक खुसूसी गुफ्तगू लेकर हाजिर हुए हैं। मौलवी अब्दुल हक ने बजा फरमाया था कि कौमें अपनी ज़बान और अदब के ज़रिए ज़िंदा रहती हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मॉडर्न एज ने एक खसूसी प्रोग्राम अदबी मेला के नाम से मुतारिफ करवाया, जो कि गुज़िश्ता 3 सालों से तसलसल के साथ उर्दू अदब के लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहा है। इस मुकाबले में मुख्तलिफ तुलबा इकराम ने भरपूर हिस्सा लिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं साले अव्वल से सुमैया शाहीन। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने इन सरगर्मियों में किस हद तक शिरकत की, इनका मजमूई तजुर्बा कैसा रहा और इन्हें क्या कुछ सीखने को मिला। जी सुमैया। सबसे पहले आपको और मॉडर्न एज का शुक्रिया कि हमें अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया गया। और मॉडर्न एज के साथ मेरे तालीमी सफ़र का ये चौथा साल है। और जैसा कि अदबी मेले का तस्करा है, तो मैं यहाँ ये बात बताती चलूँ कि अदबी मेला 3 सालों से मुनक्किद हो रहा है और मैंने तीनों ही दफ़ा, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इस अदबी मेले में शिरकत की। मुझे बहुत खुशी हुई है सुमैया कि आपने तीनों अदबी मेलों में शिरकत की है और इससे आपका अदब से लगाव जाहिर है। यहीं पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या कोई वाज़ेह तब्दीली जो आपने अपनी शख्सियत में देखी हो? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने तीनों ही अदबी मेलों में बजाते खुद शिरकत की और तीनों ही मेलों में शिरकत ने मेरी शख्सियत में निखार और एतमाद पैदा किया, जिसका सिरा हमारे इदारे मॉडर्न एज को जाता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया जहाँ सीखने का अमल सिर्फ निसाब तक नहीं बल्कि तख्लीकी और फिक्री सतह तक फैला हुआ है। अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ तो पहले अदबी मेले में मैंने ज़हरा निगाह की नज़म जंगल का दस्तूर पेश की थी। इससे मेरी शख्सियत में जुर्रत इजहार और अदबी एहसासियत पैदा हुई। अब एक ऐसी गहरी और इलामती नज़म को स्टेज पर पेश करना सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि अदब को महसूस करके जिम्मेदारी के साथ पेश करने का अमली तजुर्बा था। अगर दूसरे अदबी मेले के हवाले से बात करूँ तो उसमें मेरी मौजूदगी ज़्यादा बामायनी हो गई जब हमने नाजिया खलील का लिखा गया ड्रामा दरबारे गुलाहे रंग उनकी मौजूदगी में उनके सामने स्टेज पर पेश किया। बेशक एक खालिक के सामने उसकी तख्लीक पेश करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, पर ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा भी था। इससे मेरे अंदर तख्लीकी पुख्तगी पैदा हुई। और अब तीसरे अदबी मेले की बात करें तो इसमें हमें सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, मारूफ अदाकारा सानिया सईद और सईदा कशमारा जैसी फिल्म मेकर से मिलने का मौका मिला। हामिद मीर के साथ पैनल डिस्कशन हुई जिसके मॉडरेटर सैयद सबूर थे। उससे मैंने सीखा कि अल्फाज सिर्फ इजहार का जरिया नहीं है बल्कि एक अमानत और एक जिम्मेदारी होते हैं। उसके अलावा सानिया सईद के साथ पैनल डिस्कशन हुई जिसके मॉडरेटर हमारे सर प्रिंसिपल अब्दुल वाहिद मीर थे। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगी कि जब आपके अंदर अदबी ज़ौक़ हो और आप किसी ऐसे इदारे में हों कि जिसके प्रिंसिपल अब्दुल वाहिद मीर जैसे एक मारूफ अदबी शख्सियत हो, तो आप इस मामले में बहुत खुशनसीब होते हैं। मॉडर्न नाइट्स वाकई इस मामले में बहुत खुशनसीब है। वाकई सुमैया, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हम मॉडर्न नाइट्स बहुत ही खुशकिस्मत हैं। और जब मैं खुद अदबी मेले के लिए हॉल में दाखिल हुई तो तमाम तुलबा इकराम की आंखों में अदब से मोहब्बत, अदब से लगाव देखकर ये जाहिर होता है कि मॉडर्न एज ने अपने तुलबा को अदब से जोड़ने के लिए एक संजीदा और कामयाब कोशिश की है। इसी के साथ मैं अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपके नज़दीक अदबी मेला जैसे प्रोग्राम्स नौजवान नस्ल के दिलों में अदब से मोहब्बत और लगाव पैदा करने में किस हद तक कारआमद साबित होते हैं? जी बिल्कुल, अदबी मेले जैसे प्रोग्राम नौजवान नस्ल के दिलों में अदब से मोहब्बत, अदब का शऊर पैदा करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अगर हम आजकल की नौजवान नस्ल की बात करें, ख़ुसूसन हम यानी जिनसी नस्ल जो है, वो उन्हीं शख्सियात से मुतासिर होती है जिन्हें वो देखते हैं, जिन्हें वो सुनते हैं, जिनके वो फ़ैन होते हैं। और जब ऐसे अदबी मेलों में उन्हें अपनी पसंदीदा शख्सियात से मिलने का मौका मिले तो वो सिर्फ एक फ़ैन मोमेंट नहीं रहता बल्कि एक मोटिवेशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। और यही वो लम्हात होते हैं जब नौजवान जो है उर्दू अदब के करीब आते जाते हैं। उसके अलावा जैसे तीसरे अदबी मेले में हम हामिद मीर से मिले, हम सानिया सईद से मिले, हम सईदा कशमारा से मिले और अंग्रेज़ी शायरा इलोना यूसुफ से मिले। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि ज़बान चाहे जो भी हो लेकिन अदब की रूह फाकी है। उसके अलावा अगर हम आजकल के दौर को देखें, अंग्रेज़ी ज़बान को बहुत अहमियत दी जाती है। तरक्की का मयार, तालीम का मयार अंग्रेज़ी ज़बान को ही समझा जाता है। और ऐसे में अदबी मेले जैसी तकरीब, अदबी मेले जैसे प्रोग्राम उर्दू की अहमियत को दोबारा उजागर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं।
بالکل سمیہ، ایسا ہی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور واقعی جن شخصیات کو ہم ٹیلی ویژن کی حد تک محدود رکھتے ہیں، جب وہ ہمارے سامنے موجود ہوں، ہم سے اپنے کامیابی کی سفر کو بتا رہے ہوں، تو ہمارے لیے یہ صرف ایک محض ملاقات ہی نہیں رہتی بلکہ ایک تجربہ بن جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے خیالات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے، اور میری دعا ہے کہ اردو ادب کا یہ چراغ ہمیشہ روشن رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں.